अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद कैसर बिलाल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली टेबल ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम किस तरह से याद करें। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इजीली जो है प्रिपेयर नहीं होता, वो याद नहीं कर पाते। तो ऐसा कौन सा मेथड है, मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है, जिसके ज़रिए आप इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सकेंगे, या आप उसको जो है जब अपने माइंड में कर लेंगे, अगर आप वैल्यूज़ को याद भी अगर आपको नहीं है तो आप उसको इजीली क्लियर कर सकेंगे, ठीक है, और उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकेंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में एक क्वेश्चन आता है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन फंक्शंस गिवन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी कि कहा यह जाता है कि आपने जो है इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग जो है टेबल, ठीक है। तो इस टेबल को पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ये टेबल बनता कैसे है, ठीक है। कुछ ट्रिक्स हैं, इजी ट्रिक हैं ये। आप क्या करेंगे, 0/√4 करेंगे, क्लियर, सबसे पहले। फिर आगे क्या होगा, 1/√4। उसके बाद क्या होगा, 2/√4। उसके बाद क्या होगा, √3/4। नेक्स्ट लास्ट में आपके पास होगा 4/4। मैंने जस्ट यही किया है कि 0/4 लिखा है, 1/4 लिखा है, 2/4 लिखा है, 3/4 लिखा है एंड 4/4 लिखा है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये होगा, हम ये देखेंगे कि 0/4 समथिंग ओवर 0 0, तो यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, क्लियर। 1/4 1 का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल होता है और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, क्लियर। फिर उसके बाद ये देखेंगे 2 इस 2 से क्रॉस होगा तो 1/√2 आ जाएगा। ये 2 क्रॉस हो गया, ये 2 2 1 और उसके बाद ये आ जाएगा। इसके बाद 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 होता है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 3/2। 4 से क्रॉस होगा तो 1 होगा यहाँ पे और ये आपके पास 1 हो जाएगा। अब जरा आप गौर करें, जब आप कैलकुलेटर पे भी करते हैं तो साइन अगर यहाँ पे मैं पुट करूँ 0, साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, क्लियर। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आती है। साइन 45 की वैल्यू जो है 1/√2 आती है। साइन 60 डिग्री की √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की आपके पास जो है वो 1 आती है, और हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जब आपने कॉज की जब आपने ये करना है, नीचे वाली जितनी वैल्यूज हैं इनको एज इट इज यहाँ से स्टार्ट कर देना है। यानी कि आप स्टार्ट करेंगे 4/4, 3/√3/4, √2/4, √1/4 एंड √0/4, ये आ जाएगा, क्लियर। यानी कि जब हम कॉस को डिस्कस करेंगे, यहाँ से उलट वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते जाते हैं, 4 से क्रॉस आउट होगा, स्क्वायर रूट में 1 होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 1। यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 3 होगा, √3/2। यहाँ पे ये कटेगा 2 2 4, तो ये लिखेंगे 1/2 स्क्वायर रूट। ये होगा यानी कि 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, और 0/4 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, मैंने आपको डिटेल से इससे पहले एक वीडियो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फार्मूलाज के रिलेटेड जो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास साइन 0 की क्या वैल्यू है, यानी कि अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप टेन 0 पुट करना चाहते हैं, टेन 0 फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको रिक्वायर्ड होगा साइन 0 ओवर कॉस 0, ठीक है। मैं टेन 0 फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, साइन 0 फाइंड आउट करूंगा, वो मेरे पास 0 है, और कॉस 0 मेरे पास 1 है, तो समथिंग ओवर 0 ओवर समथिंग, इसका आंसर हमारे पास आता है 0, क्लियर। अब उसके बाद मैं चाहता हूं टेन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करूं, और हमारे पास यहाँ पे टेन 30 की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय हमारे पास cos 30 की वैल्यू है √3/2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से 2 इस 2 से क्रॉस आउट होगा, और यहाँ पे हमारे पास होगा 1/√3, यानी कि टेन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/3। अब फिर हम देखते हैं, हमने फाइंड आउट करनी है टेन 45 डिग्री की वैल्यू, तो टेन 45 डिग्री हमारे पास इक्वल होगा 1/√2 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ भी हमारे पास 1/√2 है। अब हम क्या करेंगे, ये बेसिक अलजेब्रा की जो रूल्स को यूज करते हुए स्क्वायर रूट से कैंसिल, और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये डिसाइड हुआ कि टेन 45 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल है, क्लियर। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हमने फाइंड आउट करना है
टेन 60 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे टेन 60 डिग्री में साइन की सबसे पहले वैल्यू पुट करूंगा, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 ओवर, यहाँ पे हमारे पास है 1/2, ठीक है। ये 2 इस 2 से क्रॉस आउट होगा, तो बाकी जो वैल्यू हमारे पास होगी यहाँ पे वो होगी स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट है, हम साइन टेन जो है 90 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो है हमारे पास 1/0। याद रखिए काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि जो है टेन जो है 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी है, लेकिन हम इसको इन्फिनिटी रीड आउट नहीं करेंगे, हम इसको रीड आउट करेंगे अनडिफाइंड। उसकी एग्जांपल यूँ है, अगर कुछ लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि जो है हम एक पार्टी करते हैं और पार्टी के दौरान जो है हम 500 रुपीज़ देंगे, उनमें से एक ऐसा है जो कहता है कि मैं जो है ये पेमेंट नहीं दूंगा, तो उसने उस फंक्शन को यूज़ नहीं किया, यानी कि उस फंक्शन के अगेंस्ट चला है, ठीक है। तो उसके यहाँ पे हम लिखेंगे 1/0 जो है हमारे पास, ये इन्फिनिटी लिखा जाता है, रीड आप करेंगे अनडिफाइंड, ठीक है, वो हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू होगी। तो इस तरह से जो है हम इस टेबल को याद रखेंगे। अगर एग्जाम में अगर आपको भूल जाता है तो आप जल्दी से इस टेबल को जो है यानी कि लास्ट पेज पे ड्रा करने के बाद इजीली आप ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। कि आपके पास ये जो टेन साइन कॉस और टेन की जो वैल्यूज हैं, जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, अगर आपको ये वैल्यूज क्लियर हो जाती हैं इनकी वैल्यूज, तो आप इजीली जितनी भी वैल्यू हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।